वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर एजुकेशन। तो आज हमने पढ़ना है शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको पता नहीं है, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल स्टार्ट कर दी है। सीरियल वाइज हम एक एक वीडियो चला रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और एक एक वीडियो सीरियल वाइज देखो। तो आज हमने पढ़ना है शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा शेड्यूल क्या कहता है, तो आपको पता होगा। तो टोटल हमारे शेड्यूल है वो टोटल 12 शेड्यूल टोटल है, 12 टोटल शेड्यूल है। तो उनमें से आज हम एक एक शेड्यूल पढ़ेंगे। ये बेसिक ही ईजी है, बस आपको याद करने की चीज़ें हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद देयर टेरिटोरियल जुडिशरी। तो इसका मतलब जो फर्स्ट शेड्यूल है वो कहता है कि हमारी स्टेट और यूटी का नाम किस तरीके से दिया जाएगा। हमारी यूटी या स्टेट जो बनती है, तो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था इवाल्वेशन ऑफ स्टेट एंड यूटी, किस तरीके से सिटी एंड यूटी एंड स्टेट बनाई जाती थी। इसका मतलब है उसकी बाउंड्री कहाँ तक फिक्स करनी है एक स्टेट की, उसको नाम क्या देना है, ये फर्स्ट शेड्यूल में आता है। जो सेकंड शेड्यूल आता है, दूसरा शेड्यूल, उसमें सैलरी है। सैलरी जैसे जो बड़े बड़े मंत्री आएंगे, जैसे पीएम आते हैं, सीएम आते हैं, प्रेसिडेंट, इनको सैलरी किस तरीके से दी जाएगी, सेकंड शेड्यूल में आता है। थर्ड शेड्यूल में आता है ओथ। ओथ की बात करेंगे शपथ, जैसे कि शपथ ग्रहण सुना होगा, उस मंत्री ने शपथ ग्रहण की, तो उनको शपथ ग्रहण करनी है, किस तरीके से करनी है, ये थर्ड शेड्यूल में आता है। फोर्थ शेड्यूल आता है, फिर फोर्थ शेड्यूल आता है एलोकेशन, एलोकेट सीट फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। इसमें बताया गया है कि जो फोर्थ शेड्यूल में बताया गया, जो भी स्टेट है या यूटी है, उनको सीट हर राज्यसभा के लिए कोई सी भी सीट उनको चाहिए, चाहे एक ही सीट, दो ही सीट उनको होनी चाहिए। एवरी स्टेट से एंड यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा को कितनी सीटें होंगी, ये फोर्थ शेड्यूल में आता है। फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल, इनमें डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि मुश्किल हो जाता है समझ में। इनको मैं बेसिक वे में समझाऊंगा आपको कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो जो फिफ्थ शेड्यूल हो, इसका होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। जितने भी शेड्यूल एरिया है एंड शेड्यूल ट्राइब है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव को संभालना, ये फिफ्थ शेड्यूल में आता है। मकसद जितने भी है सारे को समझाना, यानी कि संभाल के रखना एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये सिक्स्थ में फिफ्थ में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सिक्स्थ की बात करेंगे। अगर सिक्स की बात करें, तो इसमें प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ट्राइबल एरिया आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो फिफ्थ में था पूरा ओवरऑल जो भी इंडिया में आते हैं, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। मगर सिक्स्थ में था खास स्टेट है, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम को, यानी कि इनको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलानी थी, इनके लिए अलग था। फिर सेवन शेड्यूल कहता है एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। स्टेट एंड सेंटर में किस तरीके से पावर होंगे, किस तरीके से हैंडल करेंगे। इसमें 3 लिस्ट बनाई गई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कर्नल लिस्ट। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पुलिस किसका सब्जेक्ट है, यूनियन का, स्टेट का, कि कनकरेंट। जो यूनियन लिस्ट हो गया ये सेंट्रल लेवल का, स्टेट लिस्ट स्टेट का कानून संभालेगा, और बाकी जो बचेगा वो कनकरेंट लिस्ट में आएगा। तो इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आठवां तो ईजी है, इसमें आती है, आठवां में आती है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जैसे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो वो कौन कौन सी होंगी, तो ये 8 शेड्यूल में आता है। फिर आता है 9, 10, 11, 12। अब 9 शेड्यूल की अगर बात करेंगे, तो 9 शेड्यूल में आते हैं एडिशन ऑफ, इसमें ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1951 में ऐड किया था, अबॉर्शन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। जो ज़मींदारी सिस्टम था, इसको ख़त्म कर दिया गया था, ख़त्म, एबॉर्शन ऑफ किया गया था, ख़त्म। फिर आता है 10th शेड्यूल, जो एंटी डिफेक्शन लॉ, जो 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो, जैसे एक आएगा, 2, 1, 2, 3 ऐसे चलती रहती है। तो ये 52 वाला था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 1985 में आया था। इसमें क्या एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, मतलब कि कोई एक पार्टी ज्वाइन कर दिए, फिर सेकंड पार्टी कर दी, ऐसा करना नहीं है। जैसे कि हमने बीजेपी ज्वाइन कर दी या कांग्रेस कर दी या कुछ भी करनी है, इसका मतलब यही है कि हमें एंटी डिफेक्शन लेना है, जिस पार्टी को उसी को पूरा टाइम देना है, जल्दी जल्दी चेंज हमें नहीं करना है। तो इसमें यही बताया गया किस तरीके से पार्टी चेंज करनी। तो 11 शेड्यूल में बताया गया था पंचायत राज के बाद, जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था 1952 में। फिर आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर 74 होगा, ये 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था, जो 1992 में आया था। सेम पंचायती राज एंड
म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये सेम ईयर में आए थे 1992 में, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अलग अलग। पंचायती राज 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई थी। यह छोटा सा टॉपिक था शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हर एक वीडियो देखिए। मैंने अपनी प्ले लिस्ट बना दी है यूट्यूब पर पॉलिटिकल के नाम से, पॉलिटिकल हैंड रिटन नोट्स के नाम से, क्योंकि मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बनाई है। इसमें मैंने वही बातें लिखी है जो इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्या होता है, कोई एक पूरे लेंथी टॉपिक में लिखता है जो असल में एग्जामों में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर कोई हमें ब्रीफ में लिखना नहीं होता है, सब्जेक्ट वाइज नहीं लिखना होता है। तो ऐसे हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। जैसे कि आपको बताएगा जो सैलरीज है ये कौन से शेड्यूल में आती है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप बता सकते हो कि सेकंड शेड्यूल में। फिर आएगा ओथ, जैसे शपथ वपथ किस शेड्यूल में, आप कह सकते हो थर्ड। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।